हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन, एक कीमोफाइल, आपके साथ एक लास्ट सेगमेंट सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शंस को आज डिस्कस करने के लिए आपके साथ आ गया हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी में SN1, SN2, AR-SN1, AR-SN2 रिएक्शंस से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। SN1 और SN2 दोनों में ही हमने एल्किल हैलाइड्स की जो जर्नल रिएक्शन मैकेनिज्म है और किस टाइप के सबस्ट्रेट्स SN1 और SN2 के लिए बेटर हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। जब हम एलिमिनेशन रिएक्शंस जिसमें हमने E1 और E2 रिएक्शंस के ऊपर डिस्कशन किया तो एलिमिनेशन में भी जो एक कैटेगरी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, उसमें भी हम एल्किल हैलाइड्स को ही लेते हैं। अब एग्जामिनर जो रिसेंटली ट्रेंड देखा गया है जेई में या नीट में, आपको एक सबस्ट्रेट दे देता है, जैसे एल्किल हैलाइड आपको दे दिया गया और आपको उसको एक रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला गया और फिर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फेवरेबल है या एलिमिनेशन प्रोडक्ट फेवरेबल है। तो स्टूडेंट, वो मैं आपके साथ यहां पर आज सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं और फिर हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कुछ की पॉइंट्स हैं उनको भी हम यहां पर आज डिस्कस करके फिनिश कर देते हैं। तो देखिए, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, इसके ऊपर कुछ पहले आपको मैं टिप्स यहां पर रिवाइज करा देता हूं और उसके बाद हम यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू उसको समझते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल सकती हैं। जैसे मान लेता हूं ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ये देखिए, है ना, इसको हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। नाउ अगर यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है, NPSR की, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, आपको मैंने अभी ये रिवाइज करा दिया था न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, और मैक्सिमम केस में हमने देखा था कि जो हमारा बेस है वही हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए, इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल गोज ऑन दिस अल्फा कार्बन और लिविंग ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डिपार्ट कर जाता है। तो हम ये अल्फा अटैक के थ्रू यहां पर प्रोडक्ट ये रिपोर्ट करेंगे CH3CH2NU। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये कॉन्सेप्ट है। वेयर एज अगर आप इसकी जगह एलिमिनेशन रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हो, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इन केस ऑफ एलिमिनेशन जो हमारा बेस या न्यूक्लियोफाइल है ये हमेशा बीटा कार्बन पर अटैक करके बीटा हाइड्रोजन को पिक करेगा, पिक बीटा हाइड्रोजन। तो जैसे ही बीटा हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट होगी, ये कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा और लिविंग ग्रुप तो यहां पर भी डिपार्ट कर जाएगा। तो इससे मुझे जो प्रोडक्ट यहां रिपोर्ट करना है वो एल्कीन प्रोडक्ट होगा। ये देखिए, एल्कीन, इट इज इथीन। तो यही आपको मैं यहां पे आज पहले बता रहा हूं कि हम ये कैसे यहां पर प्रेडिक्ट करेंगे कि मुझे सब्स्टिट्यूशन पाथवे के थ्रू जाना है या एलिमिनेशन पाथवे के थ्रू जाना है। तो देखिए, इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, जैसे हमारे पास CH3X है, मिथाइल हैलाइड। अब ये जो मिथाइल हैलाइड है इसके पास तो बीटा कार्बन ही नहीं है, इसका मतलब ये तो हमेशा ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो गिव्स ओनली SN2 रिएक्शन। ओके, नो एलिमिनेशन बिकॉज नो बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन। तो ये सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मुझे मिथाइल हैलाइड गिवन है तो हमेशा मैं उसके ऊपर SN2 रिएक्शन ही परफॉर्म कर सकता हूं। इसकी जगह अगर मैं इथाइल हैलाइड लेता हूं, इथाइल हैलाइड या इसकी जगह प्राइमरी हैलाइड,
ओके, तो इथाइल हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड ये हमेशा हमको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यानी कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ही शो करेगा, गिव्स ऑलवेज SN2 reaction mechanism, SN2 reaction with any type of base or nucleophile like OH minus, SH minus, CN minus etc. कोई भी आप, या यहां पर इवन हम एल्कोक्साइड आयन भी ले सकते हैं, और RO माइनस, जो एल्कोहलिक KOH है RO माइनस है ना, या NH2 माइनस, ये देखिए NH2 माइनस, इनमें से कुछ भी आप यहां पर ले लीजिए, हमेशा हमको SN2 प्रोडक्ट ही मिलेगा। लेकिन यहां नोटिसेबल पॉइंट यह है, एक्सेप्ट विद स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस, strong hindered base like tertiary butoxide ion, ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ओके, इस टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन के साथ हमको एल्यूमिनेशन प्रोडक्ट यहां पर फेवरेबल है, ये मिल सकता है E2 प्रोडक्ट। तो ये स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी मुझे प्राइमरी हैलाइड या इथाइल हैलाइड, कोई भी प्राइमरी हैलाइड मुझे मिलेगा, हमेशा मैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ही जाऊंगा विद एनी टाइप ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल, एक्सेप्ट विद टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। जो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है वो तुमको यहां पर E2 प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में देगा। ओके, तो नाउ अब आ जाते हैं सेकेंडरी हैलाइड के ऊपर। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी हैलाइड लिखा है कि कोई भी अगर मैं सेकेंडरी हैलाइड लेता हूं तो फिर हम कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आइसोप्रोपिल या सेकेंडरी हैलाइड के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहा हूं तो गिव्स SN1 रिएक्शन विद वीक बेसिस। वीक बेसिस जनरली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर या मिथाइल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल, और ऑब्वियसली एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर लो है या नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, हमेशा मैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म करूंगा। लेकिन अगर यही हम बेसिस लेते, टेम्परेचर हाई होता, तो फिर E1 रिएक्शन मैकेनिज्म होता। यहां E1 रिएक्शन होगा अगर हम इन्हीं वीक बेसिस के साथ अप्रोच कर रहे हैं, बट दिस टाइम टेम्परेचर हाई है। एट हाई टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं इसकी जगह स्ट्रॉन्ग बेसिस लेता हूं तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म यहां पर चेंज हो जाएगा, गिव्स SN2 रिएक्शंस विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब जनरली हम बात कर सकते हैं आयंस की, जैसे यहां OH माइनस, CN माइनस, SH माइनस, I माइनस, एसीटेट आयन CH3C डबल बॉन्ड O माइनस एटसेट्रा। जनरली हम इसके साथ जब रिएक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। वेयर एस अगर मैं यहां E2 रिएक्शन की बात करता हूं, गिव्स E2 रिएक्शन, तो ये E2 रिएक्शन कब होगी? ये स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस में जैसे हम यहां पर ले लेते हैं एल्कोक्साइड आयन, एनी एल्कोक्साइड आयन, जैसे मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड एटसेट्रा। ओके,
जरूरी नहीं है कि यहां पर हमको टेम्परेचर गिवन हो, अगर इनमें से कोई भी बेसिस हो तो हम हमेशा E2 रिएक्शन मैकेनिज्म को प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर अगर है तो और फेवरेबल है एट हाई टेम्परेचर। तो एलिमिनेशन में क्योंकि मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रोकन साइमल्टेनियसली, इसलिए जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवरेबल होती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हम बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। इसका मतलब यहां कंक्लूड हम ये कर सकते हैं कि आइसोप्रोपिल हैलाइड या सेकेंडरी हैलाइड सभी टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म शो कर सकते हैं। SN1, E1, SN2, E2, ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये डिपेंड करेगा कि तुम किस टाइप का रिएजेंट यहां पर यूज कर रहे हो। नाउ व्हाट अबाउट टर्शी हैलाइड? हां बच्चों, जैसे इसकी जगह सपोज वी हैव टर्शी हैलाइड, इट इज CH3 होल थ्राइस CX, टर्शी हैलाइड। जैसे ये हमने टर्शी ब्यूटाइल हैलाइड ले लिया, या आप कोई भी एनी टाइप ऑफ टर्शी हैलाइड ले सकते थे। यहां सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, SN2 रिएक्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। ये हम अभी कंक्लूड करके आए हैं, लास्ट लेक्चर में आपने मेरे देखा भी होगा। टर्शी हैलाइड SN2 रिएक्शंस के लिए तो इनर्ट हैं। नाउ क्या ये SN1 रिएक्शन दे सकते हैं? ऑब्वियसली गिव्स SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन कब दे सकते हैं? ऑब्वियसली विद वीक बेसिस। और वीक बेसिस में यहां पे जैसे वाटर है या मिथाइल अल्कोहल है या इथाइल अल्कोहल है, और ऑब्वियसली लो टेम्परेचर के ऊपर होगा, एट लो टेम्परेचर, जिसको हम रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। तो SN2 के लिए तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब इसकी जगह अगर हम यहां एलिमिनेशन की बात करते हैं तो देखिए, ये हाई टेम्परेचर पर टर्शी हैलाइड वीक बेसिस के साथ हमेशा E1 रिएक्शन शो करेंगे। E1 रिएक्शन विद वीक बेसिस लाइक वाटर और मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल एट हाई टेम्परेचर। तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मुझे वीक बेसिस मिलते हैं तो लो टेम्परेचर पर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ जाएंगे टर्शी हैलाइड्स में, और हाई टेम्परेचर पर E1 रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ जाएंगे। नाउ अगर इसके अलावा कोई भी न्यूक्लियोफाइल कोई भी बेस है, और टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर मेंशन करे, हमेशा आपको E2 रिएक्शन मैकेनिज्म ही टर्शी हैलाइड में परफॉर्म करना है। गिव्स E2 रिएक्शन विद ऑल अदर बेसिस लाइक, कोई भी आयन ले लीजिए आप, जैसे साइनाइड आयन, OH माइनस, SH माइनस, कोई भी ले लीजिए आप, है ना, या एल्कोक्साइड आयन, जैसे हम एल्कोहलिक KOH की बात कर रहे हैं, एल्कोहलिक KOH, या सोडामाइड NaNH2, पोटाश अमाइड KNH2, है ना। और अगर हाई टेम्परेचर है तो और अच्छी बात है, हाई टेम्परेचर। तो ये सबसे पहले अपनी कॉपी में आप पॉइंट्स को ढंग से डिक्टेट कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से जो मैं गैस कर रहा हूं कि हमको जेई में या नीट में प्रॉब्लम देखने को मिलता है और मिल सकता है। ओके, तो ये हमने क्लियर कर लिया कि अगर मिथाइल हैलाइड है तो मुझे किस रिएक्शन मैकेनिज्म से जाना है, कोई भी दूसरा प्राइमरी हैलाइड है या इथाइल हैलाइड है तो फिर मैं किस रिएक्शन मैकेनिज्म से जाऊंगा। इसकी जगह अगर सेकेंडरी हैलाइड्स हैं तो फिर मुझे किस रिएक्शन मैकेनिज्म से जाना है, और अगर टर्शी हैलाइड्स हैं तो मुझे किस रिएक्शन मैकेनिज्म से जाना है। अब मैं वन बाय वन आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को अटेंड करके बताता हूं। तो ये आपने अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लिया होगा, इसको डिक्टेट करिए जरा। हाँ बच्चों, वन बाय वन कुछ प्रॉब्लम्स को अपनी कॉपी में डिक्टेट करिए।
हर प्रॉब्लम में सबसे पहले मेरे वीडियो को पॉज करिए और आफ्टर दैट तब मेरे सॉल्यूशन को फिर रेफर करिए जो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले आप खुद हर प्रॉब्लम को अटेंड करिए, ये असेस करिए कि आप जो भी अभी तक मैंने टिप्स दिए उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम के सही आंसर तक वहां पर पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। ओके, जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया है प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको जो फर्स्ट प्रॉब्लम गिवन है, एक हैलाइड गिवन है और इस हैलाइड का रिएक्शन आपको वाटर से कराकर मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने के लिए बोला गया है। आपके सामने ये ऑप्शंस भी हैं, तो वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके अपने आंसर को चेक करिए। हां, तो अब आप जो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं उसको जरा समझे और अपने आंसर को चेक करिए। सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि हैलाइड कौन सा है। ये हैलाइड सेकेंडरी हैलाइड है, इट इज सेकेंडरी हैलाइड और सेकेंडरी हैलाइड को हमको वाटर के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है, वाटर। तो अभी हम ये डिस्कस करके आए कि यहां पर सेकेंडरी हैलाइड विद वाटर, इसका मतलब ये तो वीक बेस के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म है। और क्योंकि मुझे टेम्परेचर गिवन नहीं है, इसका मतलब ये हम सबसे पहले यहां पर डिसाइड कर लें कि मुझे किस रिएक्शन मैकेनिज्म से जाना है। तो 100% मुझे यहां पर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से जाना है, SN1 रिएक्शन। अब जैसे मैंने यहां पर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म डिसाइड किया, सबसे पहले ये कार्बोकेटाइन बना लेगा। तो देखिए ये आपको कार्बोकेटाइन मिल गया, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है इसके अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा। ऑब्वियसली यहां एडजेसेंट कार्बन पर ये हाइड्रोजन एटम है, तो मैं अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दूंगा तो मुझे अब कार्बोकेटाइन ये मिल जाएगा। देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज, तो इट इज विच टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये देखिए ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है और इट इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसके ऊपर अब आप यहां पर जो हमको वीक बेस गिवन है वाटर, उसका अटैक कराएंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यही तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है कि सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, अगर वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज हो सकता है तो वो होगा, और आफ्टर दैट फास्ट स्टेप में ये आपका स्लो स्टेप है जिसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में। इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और वाटर का जो अटैक है ये हमेशा फास्ट स्टेप है। ओके, तो देखिए जब तुम इस पे वाटर का अटैक कराओगे, यहां पर ये वाटर अटैक कर रहा है, तो सबसे पहले ये OH2+ बनाएगा जिसमें से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन आपको ये ऐसा ऑब्जर्व होगा। देखिए यहां OH आ गया है, ये मेजर प्रोडक्ट है स्टूडेंट, ये आपको रिपोर्ट करना था। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। क्लियर? कहां है ये ऑप्शन? तो आपका ये जो ऑप्शन गिवन है ये आपको A ऑप्शन में यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है, A ऑप्शन। तो ये सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया। नाउ अब मैंने यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा है, ये फिर एक सेकेंडरी हैलाइड है, अगेन इट इज सेकेंडरी हैलाइड और इसका रिएक्शन मुझे मिथाइल अल्कोहल से कराना है और यहां पर भी आपको MP प्रेडिक्ट करना है। MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, MP का मतलब क्या है, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। तो आपके लिए ये ऑप्शंस भी मैंने लिख दिए हैं। मेरे वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले अपने आंसर को बनाइए और फिर सॉल्यूशन को चेक करिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन है उसको चेक कर लेते हैं। ये हमको एक सेकेंडरी हैलाइड गिवन है, सेकेंडरी हैलाइड, और इसका रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से कराने के लिए बोला गया है। तो आप इमीडिएटली जो मैंने आपको अभी टेबुलर फॉर्म में सेकेंडरी हैलाइड और मिथाइल अल्कोहल का कॉम्बिनेशन बताया है, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से जाना है। अगर SN1 से जाना है तो इमीडिएटली यहां से ब्रोमीन डिपार्ट कर जाएगा और आपको ये कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। देखिए यहां कार्बोकेटाइन बन गया। विच टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन? सेकेंडरी। और ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है इसके ऊपर हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा सकते हैं। वाई मिथाइल? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर ऑल आर मिथाइल ग्रुप्स, देयर इज नो हाइड्रोजन एटम। तो जब मैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराऊंगा तो ये आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा। देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया,
ओके, ये अब टर्शी कार्बोकेटाइन है, इट इज टर्शी कार्बोकेटाइन, ऑब्वियसली ये मोर स्टेबल है। तो इसके ऊपर नाउ जो हमारा मिथाइल अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, तो यहां से प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो तुमको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये करना है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन। तो वेयर इज दिस मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट कहां पर है, ये बी आंसर है। तो आप अपने आंसर को चेक करिए, क्या हमने बी आंसर को ही मेंशन किया है क्या। इसकी जगह जैसे अगेन वी हैव दिस प्रॉब्लम, दिस टाइम इसको मुझे वाटर के साथ हीट करना है। विच टाइप ऑफ हैलाइड इज दिस, सेकेंडरी हैलाइड। वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को मेंशन करिए। हाँ स्टूडेंट, तो आपने अपने आंसर को बनाया होगा, जरा चेक कर लेते हैं क्या किया आपने। क्योंकि ये सेकेंडरी हैलाइड है, बट दिस टाइम हमको क्लियरली मेंशन किया गया कि वाटर के साथ हीट करिए। तो इसका मतलब जब मैं वीक बेस के साथ हीट कर रहा हूं तो ये तो इवन रिएक्शन मैकेनिज्म होगा। तो मुझे सबसे पहले इसको डिसाइड कर लेना चाहिए। अब अगर ये इवन रिएक्शन मैकेनिज्म है तो इसमें भी फंडा वही है कि कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये आप कार्बोकेटाइन बना लेंगे और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है इसके अंदर हम यहां पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट परफॉर्म करते हैं। यहां से भी मिथाइल, अच्छा यहां पे 2 हाइड्रोजन भी हैं, लेकिन अगर मैं, क्योंकि किसी भी साइड मूवमेंट हो सकता है, तो यहां अगर ऑब्जर्व करूंगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन टर्शी कार्बोकेटाइन बनेगा, इसलिए प्रेफरेबली यही रीअरेंजमेंट होगा। ओके, जहां पर भी मोर स्टेबिलिटी मिलती है कार्बोकेटाइन को वहां पर ही वो रीअरेंज होता है। तो ये अब टर्शी कार्बोकेटाइन बन गया है। और क्योंकि हम एलिमिनेशन यहां पर अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इवन रिएक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म करना है, तो ये जो कार्बन है इसके एडजेसेंट यहां से या यहां से या यहां से, ये देखिए हमको हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा फॉर सेल्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। तो आपको जो एल्कीन्स यहां पर मिल सकते हैं वो ये मिल सकते हैं, देखिए एक तो ये मिल सकता है, एक ये मिल सकता है, एक ये मिल सकता है। मुझे हमेशा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सेटजेफ रूल या रूल ऑफ कॉन्जुगेशन को यहां पर बनाना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो यहां अभी सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो वेयर इज दिस मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो दैट्स वाई हमको डी ऑप्शन को यहां पर टिक करना था, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, तो ये ढंग से अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं तो मैं कैसे बहुत कंफर्टेबली प्रॉब्लम को हिट कर सकता हूं। सबसे पहले ये डिसाइड करना हमेशा जरूरी है कि मुझे किस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जाना है। आप बहुत कंफर्टेबली फिर करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स को मैं यहां पर ऐड करता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे ये प्रॉब्लम मैंने फिर मेंशन किया है। नाउ यहां पर एक 5 मेंबर्ड रिंग है और हमको हैलाइड गिवन है, टर्शी हैलाइड, और इसको इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराना है और आपको मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर अपना बताइए। हाँ बच्चों, तो आपने इसके आंसर को बना लिया होगा। चेक करते हैं जरा क्या किया है आपने। ये हमको हैलाइड गिवन है, देखिए ये टर्शी हैलाइड है, और टर्शी हैलाइड को दिस टाइम इथाइल अल्कोहल, इट मींस वीक बेस के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है। टेम्परेचर की कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो इमीडिएटली हम डिसाइड कर लेंगे कि ये तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये देखिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब अगर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है तो पहले कार्बोकेटाइन बना लेंगे। ये कार्बोकेटाइन बन गया है,
नाउ क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो 5 मेंबर्ड रिंग कैन एक्सपेंड इनटू 6 मेंबर्ड रिंग, तो यहां 1 CH2 माइनस शिफ्ट हम परफॉर्म करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। देखिए ये देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब रिंग तो 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो गई, लेकिन अभी भी हम कार्बोकेटायन को और स्टेबल कर सकते हैं बाय 1 मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि अभी 6 मेंबर्ड रिंग है बट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां पे कम है, तो अगर मैं 1 मिथाइल शिफ्ट मतलब ये मिथाइल ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट करा देता हूं, तो मुझे कार्बोकेटायन देखिए ये मिल जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ 6 मेंबर्ड रिंग बन गई और कार्बोकेटायन भी टर्शी हो गया, तो ये तो मोस्ट स्टेबल या फेवरेबल कंडीशन हो गई कार्बोकेटायन के लिए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है ये। नाउ इस कार्बोकेटायन के ऊपर अब हम इथाइल अल्कोहल का अटैक करा देंगे, तो ये जो इथाइल अल्कोहल है वो यहां इस कार्बोकेटायन पर अटैक कर देगा और इसमें से प्रोटॉन को रिमूव करा देंगे, क्योंकि ये OH प्लस बनेगा, और हम जो मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे वो अब ये होगा, ये देखिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट। ओके, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो हमने सबसे पहले यहां पर प्रेडिक्ट कर लिया था कि मुझे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जाना है, और क्योंकि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जा रहे हैं, इसका मतलब कार्बोकेटायन तो ऑब्वियस है कि यहां पर बनेगा, और अगर कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है तो वो हमको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, और आफ्टर दैट हम इसके अंदर फिर मेजर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। इसलिए ये प्रोडक्ट हमको कहां गिवन है, ये प्रोडक्ट हमको ऑप्शन नंबर C में गिवन है, तो C इज करेक्ट आंसर, ये मेजर प्रोडक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐड करते हैं। हाँ बच्चों, जैसे मैंने नेक्स्ट प्रॉब्लम जो यहां पर मेंशन किया है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। कैसे? यहां आप देख रहे हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग है और हमको एक हैलाइड गिवन है, ये है टर्शी हैलाइड, टर्शी हैलाइड, और आप इस टर्शी हैलाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराना चाह रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरे वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को प्रेडिक्ट करिए। हाँ स्टूडेंट, आपने प्रॉब्लम बनाया होगा, तो देखिए अब मैं आपको चेक कराता हूं कि आपने इसके आंसर को क्या प्रेडिक्ट किया है। ये टर्शी हैलाइड है, ओके, बट 6 मेंबर्ड रिंग ऑलरेडी है। अब वाटर गिवन है, टेम्परेचर की कोई कंडीशन गिवन नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि ये तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है। अगर ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है तो इमीडिएटली यहां से क्लोरीन डिपार्ट कर जाएगा और हमको कार्बोकेटायन ये मिल जाएगा, ये Cl माइनस यहां से डिपार्ट कर गया। विच टाइप ऑफ कार्बोकेटायन इज दिस? टर्शी कार्बोकेटायन। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 3 + 3 + 1, 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। बच्चों, राही का कॉन्सेप्ट कभी भी मत भूलना, सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां रेजोनेंस हो नहीं रहा, इसलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन से अप्रोच करेंगे। अब यहां पर आपको जो एग्जामिनर ने ऑप्शन दिए हैं उसमें देखिए 7 मेंबर रिंग भी है, मतलब एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, क्या रिंग एक्सपेंशन होगा? आंसर है नो, नो रिंग एक्सपेंशन, मतलब मेजर प्रोडक्ट के लिए यहां रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग 6 मेंबर्ड रिंग होती है। ओके, अब क्या इस टर्शी कार्बोकेटायन में यहां रीअरेंजमेंट होगा? तो देखिए यहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक तो CH2 ग्रुप है, वो हमने कंक्लूड कर दिया कि CH2 शिफ्ट तो नहीं होगा। अगर मैं ये हाइड्रोजन यहां से रीअरेंज करके यहां लेके आता हूं तो यहां जो कार्बोकेटायन बनेगा ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। इसका मतलब ना तो रिंग एक्सपेंशन हो रहा है और नो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी यहां नहीं हो सकता। इसीलिए हम डायरेक्ट इसी के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक करा के रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे। ओके, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था ये, और हमको ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है। देखिए प्रोटॉन यहां से हम रिमूव कर देंगे, पहले OH2 प्लस बनेगा, ये OH आ गया और ये
आई एम सॉरी, ये यहां पे OH यहां आएगा, ये देखिए ये OH आएगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो कहां है ये आंसर? इसके आंसर को देखिए, ये आंसर आपको ऑप्शन ए में गिवन है, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं कि SN1, SN2, E1, E2 इस टाइप की जब भी मुझे कोई रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलती है तो वी हैव टू अटेम्प्ट गिवन प्रॉब्लम इन दिस मैनर। ओके, कुछ और प्रॉब्लम्स को मैं यहां पर आपके लिए ऐड करता हूं। हां बच्चों, जैसे यहां नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने मेंशन किया है, इस प्रॉब्लम में अगेन आपको यहां एक सेकेंडरी हैलाइड गिवन है और दिस टाइम मीथेनॉल के साथ हीट करना है। तो मेरे वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को प्रेडिक्ट करिए। हां स्टूडेंट्स, तो आपने इसके सॉल्यूशन को चेक किया होगा। देखिए, क्योंकि ये सेकेंडरी हैलाइड है और दिस टाइम हमको यहां मीथेनॉल के साथ हीट करना है, इसका मतलब ये इवन रिएक्शन मैकेनिज्म है। और इफ इट इज इवन रिएक्शन मैकेनिज्म, हम सबसे पहले Cl को यहां से डिपार्ट कर देंगे, ये इस टाइप का कार्बोकेटाइन बना लेगा, ये देखिए, और इसके अंदर 1,2 मिथाइल शिफ्ट हम परफॉर्म करेंगे। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो ये मिथाइल ग्रुप मूव करके यहां आ जाएगा, तो हमको अब कार्बोकेटाइन ये मिलेगा, दिस कार्बोकेटाइन वी हैव। अब क्योंकि ये एलिमिनेशन है तो यहां ये देखिए, या तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और या फिर यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो हाइड्रोजन को हम यहां से प्रेफरेबली रिमूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा, देन वी विल हैव दिस प्रोडक्ट। ये देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो वेयर इज दिस मेजर प्रोडक्ट? बी इज करेक्ट आंसर। तो ये आपका आंसर था। आप देखिए कि आपने यही आंसर बनाया क्या, अकॉर्डिंग टू ऑल दीज 4 ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिखा है, इट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक टिप दिया था स्टूडेंट, जो एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेज को फॉलो करते हैं। एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेज, वहां पर एक पॉइंट मैंने आपको डिक्टेट कराया था, क्या हमेशा जो अटैक करने वाला बेस है बीटा कार्बन पर और लीव करने वाला लीविंग ग्रुप है वो अपोजिट साइड में होने चाहिए। अगर वो सिन पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेज बना रहे हैं तो फिर दोनों सेम साइड में होने के कारण उनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड स्टेरिक रिपल्शन। तो दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो मुझे इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम को बनाना है। तो सबसे पहले मेरे वीडियो को पॉज करिए, अपने आंसर को वहां पर लिखिए और फिर मेरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को देखिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे इसके आंसर को चेक करिए आपने अब क्या आंसर बनाया है। तो देखिए, जो मुझे यहां पर X ऑप्शन गिवन है, जैसा अभी आपको मैंने यहां पर टिप दिया कि फॉर E2 रिएक्शन वी हैव टू फॉलो एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेज। तो हम जो ऑप्शन X है उसको यहां वापस ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऑप्शन X ऐसे गिवन है, देखिए, ऑल क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट ऑन सॉलिड वेज, इट मींस टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो ये अंडरस्टूड है कि यहां पे जो हाइड्रोजन है वो डैश वेज पे प्रेजेंट है, ये देखिए ऐसे। ये X ऑप्शन आपको गिवन है। अब जब तुम इसको E2 रिएक्शन के थ्रू पास करोगे, जैसे सपोज हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, तो देखिए जैसे मैं इसको अल्फा कार्बन मान लेता हूं तो एडजेसेंट यहां पर बीटा होगा। अब अल्फा पर अगर क्लोरीन सॉलिड वेज पर है तो बीटा पर हाइड्रोजन डैश वेज पर है। इसका मतलब दिस इज वेरी गुड कंडीशन, यही तो एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेज है। आप ऐसे ही अगर इसको अल्फा अज्यूम करेंगे तो यहां फिर बीटा पर हाइड्रोजन डैश वेज पर है, इट मींस हेलोजन जो लिविंग ग्रुप है
और बेस जब अटैक करने के लिए बीटा कार्बन पर अटैक करेगा तो हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा। इट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये जो X यहां पर है मोस्ट रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव फॉर E2 रिएक्शन। ये देखिए, तो सबसे पहले तुमने ये यहां पे कंक्लूड कर लिया है। नाउ इसकी जगह अगर तुम ऑप्शन वाई को देखो, ऑप्शन वाई में यहां क्लोरीन जैसे सॉलिड वेज पर है तो हाइड्रोजन डैश वेज पे, यहां क्लोरीन डैश वेज पर है, इट मींस हाइड्रोजन सॉलिड वेज पर है। अब जैसे तुमने इसको अल्फा अज्यूम किया तो ये बीटा होगा, इसका मतलब क्लोरीन एंड हाइड्रोजन दोनों ही सॉलिड वेज पर आ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर मैं इसको अल्फा अज्यूम करता हूं, तो जैसे तुमने इसको अल्फा अज्यूम किया, यहां पे क्लोरीन डैश वेज पर है, तो अब देखिए यहां हाइड्रोजन डैश वेज पर है। इट मींस जो वाई कंपाउंड होगा वहां पर हमेशा ही सिन पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेज बनेगी। इट इज अनफेवरेबल फॉर E2 रिएक्शन। तो वाई रिएक्टिविटी के मामले में सबसे पीछे चला जाएगा। ये देखिए, जरा यहां पर Z को चेक कर लेते हैं। तो Z में जैसे क्लोरीन को देखिए, यहां अल्फा कार्बन पर सॉलिड वेज पर है, हाइड्रोजन डैश वेज पर है, यहां बीटा कार्बन पर क्लोरीन सॉलिड वेज पर है, हाइड्रोजन डैश वेज पर है। इट मींस क्लोरीन एंड बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन दोनों अपोजिट साइड में आ रहे हैं, एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेज। इट इज गुड। अब आप किसी में भी करके देखिए, सभी में यही होगा। इसका मतलब यह हुआ Y के रेस्पेक्ट में Z मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स E2 रिएक्शन। तो ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर रिप्रेजेंट करना था, तो ये तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मेंशन कर रहे होते तो वो ये मेंशन करते X देन Z देन Y। ये देखिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। अपने आंसर को जरा वहां से वेरीफाई करिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी जेई में आ चुका है और आपको यहां पर अगेन एक सेकेंडरी हैलाइड गिवन है। दिस इज सेकेंडरी हैलाइड और अगेन सेकेंडरी हैलाइड का जो रिएक्शन है वो आपको सोडियम मिथॉक्साइड से कराने के लिए बोला गया है इन मीथेनॉल सॉल्वेंट। अब देखिए, सेकेंडरी हैलाइड विद एल्कोक्साइड आयन, वहां जहां हमने अभी सेकेंडरी हैलाइड की रिएक्टिविटी को डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए कंपेयर किया था, उस टेबल में देखिए जहां एल्कोक्साइड आयन लिखा हुआ है, एल्कोक्साइड आयन, इसका मतलब ये तो E2 रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये सबसे पहले डिसाइड करना यहां पर जरूरी है। नो टेम्परेचर ऑब्वियस है, लेकिन any type of alkoxide ion, whether it is methoxide or ethoxide or isopropoxide etc etc, किसी भी टाइप का प्रोपोक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन होगा, हमेशा मुझे E2 रिएक्शन मैकेनिज्म को ही परफॉर्म करना है। नाउ E2 में क्या रीअरेंजमेंट होता है? नो। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा डैश है। जो बीटा कार्बन है वहां तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हमारे पास ओनली वन ऑप्शन है, क्या कि यहां पर बीटा डैश हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट हो जाए। और इफ वी सब्ट्रैक्टेड बीटा हाइड्रोजन, तो जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है वो ये करना है आपको, यहां से हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और दैट्स व्हाई हम जो यहां पे प्रोडक्ट रिपोर्ट करेंगे वो सी आंसर होगा, सी विल बी मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूं, ये मुझे लगता है आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प करेगा और आपका कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो जाएगा जब हम इन प्रॉब्लम्स के बाद अब नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम्स को अटेंड करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे इस प्रॉब्लम को हम अटेंड करते हैं, ये अगेन आपको एक एल्किल हैलाइड गिवन है और यहां एल्कोहलिक केवेज के एक्सेस के साथ हीट करने के लिए बोला गया है। तो इट मींस ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है। नाउ यू हैव सम ऑप्शंस, आपको यहां पर कुछ ऑप्शंस भी गिवन है और आपको यहां पर प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा आंसर मेजर प्रोडक्ट को रिपोर्ट करना है। तो मेरे वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट करिए और फिर आंसर चेक करते हैं। हाँ बच्चों,
तो आपने यहां पर आंसर को चेक किया होगा। हम इस मॉलिक्यूल को वापस यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल है और आपको दिस टाइम एल्कोहलिक केवेज के एक्सिस के साथ हीट करने के लिए बोला गया है। ओके, और एक्सेस होने के कारण जितने भी यहां पर हेलोजन्स हमको दिख रहे हैं वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखिए, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है ना, और बीटा डैश यहां पर भी है। सिमिलरली ये अल्फा कार्बन है, इसको मैं बीटा डबल डैश कर देता हूं। लेकिन अगर मैं यहां से अल्फा से ब्रोमीन को रिप्लेस करता हूं, देखिए अब यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है, बीटा डैश से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है, और बीटा डबल डैश से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है। लेकिन यहां एग्जामिनर ने आपसे पूछा ही प्रॉब्लम ये इसलिए है कहां पर हमको डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट यहां हम फॉलो करेंगे रूल ऑफ कॉन्जुगेशन। कैसे? फिनाइल रिंग दिख रही है, अगर आप इस फिनाइल को यहां से हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, और इसको हम ऐसे C6H5 फॉर्म में मेंशन कर दें, तो देखिए यहां डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रूल ऑफ कॉन्जुगेशन। तो वी हैव टू फॉलो रूल ऑफ कॉन्जुगेशन हियर। तो इसलिए हमको जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना होगा वो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना होगा। देखिए यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके, इसके बाद यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और देन आफ्टर वी हैव दिस, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए रूल ऑफ कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट ये प्रॉब्लम में यहां पर अप्लाई किया है। अब कहां पर ये सही आंसर गिवन है उसको जरा चेक करते हैं। तो क्या ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है? नो। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है? इसके अंदर देखिए यहां डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और आफ्टर दैट इथाइल ग्रुप है। यहां तो इथाइल ग्रुप भी मिसिंग है, और ऐसे ही यहां डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब यहां तो कॉन्जुगेशन ही मेंटेन नहीं हो पा रहा। इसलिए हमको कौन सा प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है? ये मेजर प्रोडक्ट है। तो बी सही आंसर होगा स्टूडेंट। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने और ऐड किए हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को जरा समझिए। इसके अंदर अगेन आप देख रहे हैं कि हमको एक सेकेंडरी हैलाइड गिवन है, एंड दिस टाइम हमको सोडियम एथॉक्साइड के साथ हीट करने के लिए बोला गया है, और आपसे एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला गया है। इसके बाद इसको HBr के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला गया है, और वाई प्रोडक्ट बनाने के लिए बोला गया है, और हमको वाई यहां पर पूछ रहा है कि वाई विल बी। तो मेरे वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले अपने आंसर को यहां पे प्रेडिक्ट करिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। ओके, हाँ बच्चों, आपने अपने आंसर को यहां पर बनाया होगा। अब यहां स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को जरा चेक करिए कि आपने क्या करना था। सेकेंडरी हैलाइड विद सोडियम एथॉक्साइड हीटिंग। तो क्या डिसाइड किया आपने? सबसे पहले आपने डिसाइड किया, जैसा सर ने बता रखा है, कपिल जैन सर ने बता रखा है, क्या E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। हमको एक्स फॉर्मेशन के लिए E2 रिएक्शन मैकेनिज्म से जाना चाहिए। तो देखिए जब मैं E2 रिएक्शन मैकेनिज्म से जाऊंगा, सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन यहां पे परफॉर्म करूंगा, तो यहां पे कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं, बिकॉज E2 रिएक्शन है, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो Cl को हम डिपार्ट कर देंगे, और यहां जो E2O माइनस है, ETO माइनस है, आई एम सॉरी ETO माइनस, वो देखिए कैसे यहां पे रिएक्शन करेगा। ये अल्फा, ये बीटा डैश। ओके, अब या तो तुमको प्रोडक्ट ऐसे मिल सकता है, ये प्रोडक्ट, या फिर ये प्रोडक्ट मिल सकता है, ये देखिए, और मुझे यहां सेटजेफ रूल लगाना पड़ेगा। सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आपने ये पता कर लिया E2 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये X हम रिपोर्ट करेंगे, X। नाउ अब इसका रिएक्शन तुमको HBr के साथ परफॉर्म करना था। तो एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसका मतलब सबसे पहले H+N इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कर देगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ऑब्वियसली अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो
मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल इमीडिएटली ये अटैक कर देगा इस कार्बन पर, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गया। तो देखिए ये आपको ऐसा दिखेगा, यहां तो H आ गया और यहां कार्बोकेटाइन बन गया है, ये देखिए। अब कार्बोकेटाइन में चेक कर लीजिए कि फर्दर रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है, तो ये क्योंकि टर्शी कार्बोकेटाइन है यहां नो रीअरेंजमेंट फर्दर। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसके ऊपर Br माइनस का अटैक करा दो, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ये ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, AE रिएक्शन। तो ब्रोमाइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर देगा। तो देखिए हमको जो प्रोडक्ट यहां पर रिपोर्ट करना है वो ये रिपोर्ट करना है, C इज द करेक्ट आंसर, जो तुमको Y की तरह रिपोर्ट करना है। तो अपने आंसर को चेक करिए, हमने यही बनाया है क्या? ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहां पर अप्रोच करते हैं। तो आई थिंक जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आज मेरे लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शंस के ऊपर आपको बताई हैं, आपको प्रेडिक्ट करने में बहुत हेल्प करने वाली हैं कि हम जब भी एग्जाम में ये प्रॉब्लम अटेंड करने जाएंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की, हम 100% मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो हम इस प्रॉब्लम के साथ आज के लेक्चर को यहां पर फिनिश कर लेंगे। जरा देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको यहां गिवन है सेकेंडरी हैलाइड, ओके, और सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है मीथेनॉल में। तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली कोई भी एल्कोक्साइड आयन हो सेकेंडरी हैलाइड के साथ हमेशा E2 रिएक्शन मैकेनिज्म ही परफॉर्म करेंगे। तो हमने सबसे पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे E2 रिएक्शन मैकेनिज्म से जाना है। नाउ जो E2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, जैसा अभी आपको मैंने बताया था क्या कि ये एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेज के थ्रू होता है, एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेज। ओके, तो एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेज, इसका मतलब जहां पे ब्रोमीन है अल्फा कार्बन, एडजेसेंट बीटा, ये भी बीटा। अब देखिए अगर मिथाइल डैश वेज पर है, इसका मतलब यहां पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो सॉलिड वेज पर होंगे, ये देखिए। तो इसका मतलब ब्रोमीन जो अल्फा कार्बन पर है और हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन पर है, बोथ आर ऑन सॉलिड वेज। और अगर सॉलिड वेज पर हैं तो ये तो रिएक्शन फेवरेबल ही नहीं है E2 रिएक्शन के लिए। इसीलिए हम यहां पर आंसर रिपोर्ट करेंगे नो रिएक्शन। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनने वाला। तो इसलिए सबसे बेस्ट आंसर यहां पर है नन ऑफ द अबव, नोटा, नन ऑफ द अबव। ओके, तो चलिए आज हम इस डिस्कशन को यहां पर रोक लेते हैं।